हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाले हैं और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। तो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, आई मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज के लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कि होती क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होती कौन कौन सी हैं और कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हो जाइए तैयार, उठा लीजिए अपनी तलवार और ढाल और हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं चेंज इन स्टेट। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्ट लिक्विड में तो बेटा उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्ट होना। अगर कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो बेटा इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। एग्जाम्पल हो गया आइस। ओके। अगर कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। अगर कोई गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल हो गया फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम गैस। ओके। अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो बेटा इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर कोई गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसमें एग्जांपल जाएंगे आपके केम्पर और आयोडीन के। केम्पर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से वेपर में, तो एग्जांपल हो गया आपका सब्लिमेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, तो यहाँ पर आपने स्टेट के एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें चेंज होती है स्टेट। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए चेंज इन कलर, पहले वो जो फ्रूट था, जो ये आपकी लीची थी, पहले ये ग्रीन थी और अब ये क्या हो गई है, रेडिश हो गई है और बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। ठीक है ना, तो ये हो गया चेंज इन कलर। ओके। बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, कंपनियों से, फैक्ट्रीज से आपकी डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, तो ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। उससे पहले आपने एग्जाम्पल नोट किया था सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में जेड यानी कि जिंक, तो वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है मेरे बच्चों। आइए चेंजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो ये होगा चेंजिंग टेम्परेचर का, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल नोट करिएगा आप एक केमिकल रिएक्शंस का। देखिए जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि चेंज इन टेम्परेचर दो टाइप से हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो प्यारे बच्चों नोट करिए, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द एक्सोथर्मिक, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, रिवॉल्व होती है। एग्जाम्पल में लिखिए बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ पेपर। और एग्जाम्पल लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी या आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब की जाती है उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आगे बेटा समझ में आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करते हैं तो वहाँ पर हीट दी गई तो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। आप इस एग्जाम्पल को भी नोटिस में लिख सकते हैं नोट बनाकर। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, आपने फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी येलो पीपीटी बनी है, आई मीन्स जब आप दो लिक्विड मिलाते हैं तो उससे बनने वाले सॉलिड को बोलते हैं पीपीटी, यानी कि प्रिसिपिटेट। ओके, यहाँ पर एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है वैलेंसी चार्ट, जो आप क्लास 9 में पढ़कर आ चुके हो। देखिए बेटा OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, HCO3 माइनस, AlO2 माइनस, Ag प्लस, Na प्लस, K प्लस और H प्लस। बेटा इन सभी की वैलेंसीज है 1, इन सब की वैलेंसी है 1, +1 और माइनस का 1। ओके, इधर देखिएगा Cd+2, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 और आपका Hg मीन्स मर्क्यूरी +2,
जिंक +2, बेरियम +2, ऑक्साइड -2 और S2 -2, CrO4 2- यानी क्रोमेट और CO3 2- मीन्स कार्बोनेट, SO4 2- मीन्स सल्फेट और Zn2 2- जिंकेट। तो बेटा इन सभी की वैलेंसी है +2 और -2, ठीक है ना। इनको बोलते हैं मोनोवेलेंट और इनको बोलते हैं डाईवेलेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप इनको पढ़ा क्यों रहे हो? बेटा ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में और अभी चैप्टर में भी बैलेंसिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए सर ने इसको पढ़ाया है एडिशनल में। आइएगा बेटा, जिनकी वैलेंसी फिक्स होती है, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले या फिर वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं आयरन एंड कॉपर, तो बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसी, मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कॉपर के पास +1 भी होती है, +2 भी होती है, आयरन में +2 भी होती है और +3 भी होती है। तो देखिए आयरन है +2 और +3 में जा सकता है, तो ये हो गई इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्लियर, गॉट इट। आप इसको अपने नोट्स में बना सकते हैं। चलिए एल्यूमिनियम को देख सकते हैं, एल्यूमिनियम हमेशा +3 में होता है और ये होता है ट्राईवैलेंट। क्या होता है बेटा जी? ट्राईवैलेंस, मीन्स ट्राईवैलेंट होता है और ऑलवेज इसकी फिक्स वैलेंसी +3। देखिए NH4+ अमोनियम, बेटा इसकी +1 होती है और Pb+2 लेड की होती है +2, ये इसकी आपकी वैलेंसी दी गई है, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशंस, तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? आप टॉपिक मेंशन करिए और फिर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? A simple representation of a chemical reaction in a word is called chemical equation। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड में लिखते हैं या सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आप नोट कर कर एक सिंपल डेफिनेशन और लिखिए। ए केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ए सिंबलिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट के सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा? एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम आपने नाम लिखा, आपने प्लस किया ऑक्सीजन, ठीक है ना, और आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम? अभी सर ने बोला था आपको Mg होता है, तो आपने यहाँ पर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। देखा आपने कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? आपका मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि एज ए रिएक्टेंट। ओके, राइट हैंड साइड में बेटा क्या आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। क्या बेटा जी? एज ए प्रोडक्ट है। ओके, जो आपका ये एरो है, एरो इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। क्लियर? आई मीन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो एरो क्या इंडिकेट करता है बच्चा? बोलिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस मींस ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। देखिए इसी की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। देखिए एक केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड फॉर्म ए केमिकल चेंज। देखिए मैग्नीशियम की जगह पर मैंने Mg को लिखा और ऑक्साइड की जगह पर मैंने O2 को लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पर मैंने लिखा है MgO। क्या लिखा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बताइए, गॉट इट? यस या नो? यस सर, गॉट इट। देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे 1 बाय 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा जी, चलिए, सो एबो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, ये भी लर्नर फेज में हैं, तो उनके लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता केमिस्ट्री को सीखने के लिए। देखिए केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। देखो मेरे बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। आपने मैग्नीशियम को सॉलिड के फॉर्म में लिया, O2 आपकी गैस की फॉर्म में होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी, बोलिए क्या क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट आपका राइट हैंड साइड में होता है। सेकंड स्टेप,
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन एरो। तो हम एक एरो से इनको सेपरेट करते हैं। ओके, देखिए टू और मोर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो देखिए Mg प्लस में O2 के बीच में प्लस का साइन आपने मेंशन किया है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन मेंशन करेंगे, आई मीन्स कि आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो S लगाएंगे, गैसेज है तो G लगाएंगे, और अगर वो पानी में डिजोल्व हो रखा है तो AQ मीन्स एक्वश लगाएंगे, अगर लिक्विड है तो L लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस, ठीक है ना बेटा जी। ओके, देखिए फिफ्थ में फिजिकल स्टेट, आई मीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। ओके, एरो के ऊपर आप एक डेल्टा यानी ट्रायंगल देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कि आपने इस सेक्शन को हीट दी है, क्या दिया बेटा, हीट सप्लाई की है। ओके, अब देखिए लेक्चर 3 में हम आगे का कवर करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको सच में ही अच्छा लगा है तो। जय हिंद।